हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आपके अपने क्लास बीएमसी में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है ना। वो आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। उसके कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे जिसको कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको बॉल का और कॉइन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे। आज बचे हुए कॉन्सेप्ट डाइस और कार्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डाइस पे। देखिए डाइस क्या होता है, सबको मालूम होगा भाई। अरे जिससे लूडो खेलते हैं उसको डाइस, हिंदी में पासा, ठीक है। तो डाइस सबने देखा होगा। अब डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं वो हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे। कैसे? डाइस में क्या क्या होता है भाई, हमको तो मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 ये डाइस में नंबर होते हैं। अगर हम 1 डाइस की बात करते हैं, ठीक है, डाइस में टोटल इतने नंबर, यानी कि एनएस की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें क्वेश्चंस बढ़ेंगे। कॉइन में और बॉल में क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। अब इसमें धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे। कैसे? जैसे अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में पहला पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर। अगर इवन नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगी? तो इसमें हम लोग अब फेवर करने वाले हैं इवन नंबर को। तो ई जो है हमारा इवन, जिसको हम फेवर कर रहे हैं वो है इवन नंबर। वो क्या क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। देयर आर ओनली 3 नंबर्स, राइट। अब इवन नंबर को 8 भी होता है, लेकिन वो डाइस में तो है नहीं है। तो यहां पे इन नंबर्स में जो इवन नंबर है वो ये है 3। तो एन ई की वैल्यू नंबर ऑफ इवेंट्स विच वी आर फेवरिंग, तो ये हो गए 3। प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी एन ई अपॉन एन एस। अब एन ई की वैल्यू क्या है 3, एन एस की वैल्यू क्या है 6। इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। ओके। अब जैसे एक और क्वेश्चन मान लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। तो देखिए ई इज इक्वल टू क्या हो गया। अब इन डाइस के नंबर्स में से हमको ऑड नंबर को सेलेक्ट करना है। जो ऑड है वो क्या क्या है 1 3 5, ये हमारे ऑड नंबर हो गए, राइट। अब एन ई की वैल्यू क्या हो गई, एन ई हो गया हमारा यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स आर हियर 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई एन ई अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, कैंसिल 1/2। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारा आंसर सही है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए इवन नंबर के लिए भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई और ऑड नंबर के लिए भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। तो आंसर दोनों का सेम है। अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट यहां से आंसर लिख के चले आएंगे राइट, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं कि ई लिखना बहुत जरूरी है, राइट। जब आप ई लिख लोगे तो एनी तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। मान लीजिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिविजिबल हो, राइट, क्योंकि 1 से तो सब डिविजिबल है। एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि जो नंबर 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, a number which will be divisible by 1 or itself is known as prime number, right। तो 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं भाई, ठीक है। हमारे हिसाब से आप ये मान लो कि जो नंबर itself डिविजिबल है वो प्राइम नंबर होता है।
तो इनमें से प्राइम नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट। पहला प्राइम नंबर 2 हो गया क्योंकि सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है। दूसरा प्राइम नंबर 3 हो गया जो कि इट्स सेल्फ डिविजिबल है। 4 तो प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि 4 तो 2 से भी डिविजिबल है ना, तो वो तो है नहीं। नेक्स्ट 5 भी प्राइम नंबर है हमारा क्योंकि वो इट्स सेल्फ डिविजिबल है। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, राइट। ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं। तो आज के बाद ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। तो ई हमारे ये हो गए। अब एन ई की जो वैल्यू आई, अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, ये हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, ये हो गई एन ई अपॉन एन एस, यानी कि एन ई की वैल्यू 3 अपॉन एन एस की वैल्यू 6, आफ्टर कैंसिलेशन 1/2। तो देखिए इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन में आंसर सेम है, लेकिन तीनों केसेस में जो हमारा फेवरेबल इवेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वन मोर क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ नंबर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ई, अब देखिए हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 3 है। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है? नहीं है, दुनिया में कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। तो देयर आर नो एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे बना देंगे ऐसे, यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई, 0। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, 0 अपॉन 6, एन ई की वैल्यू 0, एन एस की वैल्यू 6, ये आ गया हमारा 0। और कल हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो इसमें ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा 1 डाइस का कॉन्सेप्ट था। अब अगर देयर आर 2 डाइस, तो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। कैसे समझते हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं 2 डाइस की, राइट, तो 2 डाइस में सबसे पहले टोटल कितने सैंपल स्पेस होंगे ये हमको मालूम होना चाहिए। वो कैसे पता होता है? वो हमने आपको लास्ट वीडियो में कॉइन वाले केस में बताया था कि क्या होता था, अगर हम 2 कॉइन करते हैं तो 2 टू दी पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए। 2 कॉइन है तो 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर 4, राइट। अगर 3 कॉइन होते थे तो क्या होता था, 2 टू दी पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि फॉर्मूला होता था हमारा 2 टू दी पावर n। अब 2 क्यों लेते थे? क्योंकि कॉइन में 2 ही केसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए 2 और n जो होता था वो नंबर ऑफ कॉइन को रिप्रेजेंट करता था कि 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, इस तरीके से। अब डाइस के केस में क्या होता है, डाइस के केस में अगर हम 1 डाइस थ्रो करते हैं, राइट, वी आर थ्रोइंग 1 डाइस, देन हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? आपको मालूम है 1 से लेके 6 तक, देयर आर 6 आउटकम्स, राइट। अब अगर 1 डाइस है तो इसका फॉर्मूला तो हो गया नंबर ऑफ डाइस निकालने के लिए 6 टू दी पावर n। अगर 1 डाइस है तो ये कितना हो गया, 6 टू दी पावर 1,
इट मीन्स 6। और अगर 2 डाइस है तो कितना हो गया 6 टू द पावर 2, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 36। मतलब अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो देयर आर टोटल 36 आउटकम्स, राइट। सिमिलरली अगर हम 3 डाइस को करते हैं तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, दैट इज 6 टू दी पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 216। लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल 10th में, ओके। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर 2 डाइस होंगे तो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 36। कैसे होंगे बताते हैं। तो ये ns की वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल गई 36। एस हमको लिखने पड़ेंगे, वो क्या होंगे। अब जैसे देखिए अगर आप 2 कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो कैसे, हम पहले एक डाइस में 1 को पकड़ लेते हैं तो क्या हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 के समय नहीं केस बनेंगे और तो कुछ बने नहीं। अगर पहले डाइस में 1 आ गया, हमने 1 को पकड़ लिया, पहले डाइस में 1, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा तो दूसरे डाइस में नहीं आ सकता है। अब अगर हमने फर्स्ट डाइस में 2 को पकड़ लिया तो देखिए 2 के संग 1 आ सकता है, 2 के संग 2 आ सकता है, 2 के संग 3 आ सकता है, 2 के संग 4 आ सकता है, 2 के संग 5 आ सकता है, 2 के संग 6 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, ओके। अब 3 को, तो 3 के संग 1, 3 के संग 2, 3 के संग 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, ये हो गया। अब 4 अगर फर्स्ट डाइस में है तो 4 के संग 1, 4 के संग 2, 4 के संग 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, ये हो गए हमारे, राइट। अब अगर 4 के बाद क्या आया 5, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, ये हो गया। एंड द लास्ट वन 6 के साथ 1, 6 2 हो गया, 6 के साथ 3 हो गया, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। इतने सैंपल स्पेस हमारे टोटल बनेंगे। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो देयर विल बी 36। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए, ध्यान से समझिए, राइट। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर डबलेट, राइट। डबलेट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। अब डबलेट क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं डबलेट, राइट। दोनों डाइस में सेम, जैसे 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। इनको हम लोग कहते हैं डबलेट, दोनों में सेम नंबर, राइट। यानी कि एंड ई की वैल्यू क्या हो गई 6, देयर आर 6 फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया एन ई अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू 3 अपॉन एन ई की वैल्यू 6 अपॉन एन एस की वैल्यू 36, ये आ गया हमारा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जब तक भी आप लोग पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज को फॉलो करना। जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको उसकी लैंग्वेज को फॉलो करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। सारा आंसर उसी में छिपा होता है। कैसे देखिए, एक जैसे 2 क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर
फर्स्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम फेवरेबल इवेंट बनाएंगे। वो क्या बनेगा? फर्स्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर तो आपको मालूम है क्या होता है, जैसे 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ 25, 10 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ 100। वैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, मतलब जो पहले डाइस में है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए सेकंड वाले का। तो देखिए क्या बनेगा, पहला केस तो हो गया 1 1, कैसे? पहले डाइस में है 1 एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, राइट। सेकंड केस 4 2, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर है 4, वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 2 into 2 4, ये हो गया। इसके बाद नंबर आएगा यहां पे 3 तो 9, तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? अगर आप 3 का स्क्वायर देखते हो भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हमारे इस सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है 1 1 4 2, ये है। अगर हम थर्ड नंबर 3 लेते हैं तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, जो कि डाइस में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास देयर आर ओनली 2 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, सॉरी पहले एनई के कितने केस बने 2 हमारे, देयर आर ओनली 2 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल्स टू एनई अपॉन एनएस, मतलब 2 अपॉन एनएस की वैल्यू तो हमें मालूम है 36, 2 1 18, 1 अपॉन 18, ये आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? सिर्फ लैंग्वेज का खेल है प्रोबेबिलिटी में, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बहुत आसान चैप्टर होता है ये, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो, फुल मार्क्स यू कैन गेट। ओके, अब इसी क्वेश्चन में देखिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अदर नंबर। अब क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दिया सिर्फ, राइट। अब आप कहोगे सर कोई चेंज नहीं है, आपने फर्स्ट की जगह 1 लिख दिया, सेकंड की जगह अदर लिख दिया, क्या चेंज है चेंजेस। देखिए यहां पे इसको अगर हम रब कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहां पे ये कहा गया कि 1 नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अदर नंबर। अब की बार ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या सेकंड नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, उन्होंने कहा है कि 1 नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, मतलब कोई भी दोनों में से एक नंबर दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पे हो गया पहला 1 1, भाई 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, चाहे किधर से ले लीजिए। यहां पर दूसरा केस हो गया 4 2, भाई 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, प्लेस तो डिसाइड की नहीं है क्वेश्चन में, राइट। तीसरा केस इसमें हो गया हमारा 2 4, ये हो गया, क्यों? 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। अब ये तो कहा ही नहीं है ना कि वो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए या सेकंड प्लेस पे, उन्होंने तो क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों में से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अदर नंबर होना चाहिए, वो हमने ये लिख दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। तो एन ई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, एन ई अपॉन एन एस, ये हो गया हमारा। एन ई की वैल्यू कितनी है 3, एन एस की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 36, 3 से कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन 12, दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे केसेस ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब एक कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑफ बोथ नंबर्स बी ग्रेटर देन 9, ये निकालना है। भाई 2 डाइस करेंगे,
आप लोगों ने 2 डाइस का गेम खेला होगा बचपन में, जब छोटे थे तो गेम खेला होगा। कौन सा? डबल डाइस से गेम होता है। एक गेम होता है बिजनेस, व्यापार जिसको कहते हैं, जिसमें वो लूडो की तरह होता है और उसमें सिटीज होती हैं, वो खरीदने बेचनी होती हैं, लाइक एरोड्रम, महाराष्ट्र एंड जस्ट लाइक दिस। वो गेम 2 डाइस से होता है, राइट। तो दोनों डाइस जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर वाले दोनों नंबर को हम सम करके तब गेम खेलते हैं। या आपने एक और गेम खेला हुआ, कभी भी आप मेले में या खेत में गए होंगे, लकी 7, वहां पे भी वो 2 डाइस से होता है। तो वो क्या करते हैं कि 7 से पहले आपने कोई भी गिफ्ट लगाया, 7 से छोटा नंबर कोई भी आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका ये चीज डबल हो जाएगी। 7 से बड़ी कोई चीज आएगी तो ये चीज बढ़ जाएगी। मतलब उसको कोई नंबर नहीं फिक्स होता था, या तो 7 से छोटा आएगा या 7 से बड़ा आएगा। 7 आ गया तो ट्रिपल हो जाएगी भाई, वो तो केस वही अगेन प्रोबेबिलिटी आ गई वहां पे भी। वो क्या है, 7 आने के तो चांसेस बहुत कम है ना बाकी नंबर से। 7 से छोटे तो बहुत सारे हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 7 से बड़े भी बहुत सारे, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। लेकिन 7 में तो 7 चाहिए हमें। वो तो इन कंपैरिजन ऑफ अदर 2 केसेस वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जो ऊपर दोनों नंबर होते हैं उनके सम की बात करते हैं। वो क्या होता है, अगर कहा जाए ग्रेटर देन 9, तो 9 यहां पे है, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, इनका सम 9 है। 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, राइट। अब इससे बड़े एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कि नहीं। यानी ई हमारा क्या बन गया, ई हमारा बन गया 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6, ये आ गया। तो टोटल अगर हम एन ई निकालते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन एन एस की वैल्यू कितनी है, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये हमारा हो गया आंसर 1/6। ओके बच्चों, अब देखिए एक चीज और आपको समझाते हैं। यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी सम ग्रेटर देन 9, राइट। ये आपने इसमें सर्च कर ली, राइट। अब इसकी एक ट्रिक और बता देते हैं डायरेक्टली, वो भी समझ लीजिए। देखिए, सम on the top of 2 dice, sum on top of 2 dice, यानी कि अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाले टॉप जो सरफेस है उस पर दोनों नंबर का सम क्या क्या पॉसिबल है। या तो 2 पॉसिबल है, या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो पॉसिबल है। अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इनके अलावा कोई पॉसिबल है नहीं है, राइट। अब आप इसमें सर्च करने की बजाय डायरेक्टली कैसे देख सकते हो, तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे इसमें। याद कर लीजिए 2 का देयर आर ओनली 1 केस, 1 1, ठीक है। 3 का 2 1 2 2 1, ये हो गया। 4 का 3 केसेस 1 2 3, देयर आर 3 केसेस। 5 का 1 2 3 4, ये 5 का। 6 का 1 2 3 4 5, ये आ गया। 7 का 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 8 का 1 2 3 4 5, ये हो गया। 9 का 1 2 3 4, ये हो गया। 10 का 1 2 3, दिस वन। 11 1 2 12 ओनली 1,
आप सोचोगे सर आपने भी तो उसमें से देख के ही लिखा है, तो ये अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। याद करने की ट्रिक क्या है, सम आपको मालूम है क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और याद करने की इसका ट्रिक क्या है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इसकी ट्रिक है। अब आप इसको बिना देखे ही याद कर सकते हैं। नंबर याद कर लीजिए 2 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो हम डायरेक्टली बिना इसको देखे भी दिमाग में सेट कर सकते हैं कि हाँ सम 2 से स्टार्ट है, पहला 1 है, उसके बाद उस ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डाइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को आपको समझना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, समझिए अच्छे से। नहीं आता है, कोई भी डाउट होता है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।